ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 और अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 जो हमने थोड़ा सा किया था उसको थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज करेंगे। सत्वम रजस तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि भगवान कैसे असली जो कृष्ण है वो इन सब से परे रहते हैं। उन्हें मेंटेन करना, सृष्टि करना, संहार करना, ये सब कुछ ऐसे कार्य नहीं करने होते हैं। जो परम भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं या स्रोत हैं, सर्व कारण है। और जितने कार्य होते हैं ऐसे सृष्टि, संहार और पालन, वो सारे कार्यों के लिए स्पेशली खास करके 3 प्रकार के गुणावतार होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी। ब्रह्मा जी रजोगुण को स्वीकार करते हैं और सृष्टि करते हैं। शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं और नाश करते हैं। विष्णु भगवान सतोगुण को स्वीकार करते हैं और पालन करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण 3 गुण जो होते हैं, जो उनकी ही बहिरंगा शक्ति के गुण हैं, उनसे बिल्कुल परे होते हैं। भगवान की माया शक्ति जो उनके द्वारा ही सृजित है या उनके द्वारा ही उत्पन्न हुई है, वो भगवान के नजदीक जा भी नहीं सकती है। वो भगवान से बहुत दूर खड़ी रहती हैं, सकुचाई हुई। इसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, ब्रह्म संगीता में मिलता है। और प्रभुपाद हमें बताते हैं कैसे भगवान की बहिरंगा शक्ति भगवान से दूर रहती है। तो
है भगवान की शक्ति, लेकिन फिर भी भगवान से वो दूर खड़ी रहती है। सिर्फ भगवान दृष्टिपात करते हैं, और वो भी भगवान कृष्ण स्वयं दृष्टिपात नहीं करते हैं। उनसे बलराम जी उत्पन्न होते हैं, और बलराम जी से संकर्षण, और वो संकर्षण कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु जो है वो माया देवी के ऊपर सिर्फ दृष्टिपात करते हैं, और माया देवी गर्भवती हो जाती है। सारे जीवात्मा उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर माया देवी सृष्टि करती है, अर्थात दुर्गा माता, भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। तो इस प्रकार परमेश्वर या परम भगवान श्री कृष्ण तीन जो गुण हैं उनसे परे त्रिगुणातीत कहलाते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणा। ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति के आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं, और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो जीव वास्तव में भगवान की अंतरंगा शक्ति है। हम जो हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वास्तव में। हम यानी जीवात्मा, हम यानी आत्मा, परंतु आदत खराब होने के कारण हमें इधर आना पड़ा। हमारे कार्य में दोष हुआ, हमारी चेतना में दोष हुआ, और हमें इधर आना पड़ा। तो इस भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो हमें भौतिक शरीर मिलता है, और भौतिक शरीर जो हमें मिलता है उसको धारण करने के बाद हम हो जाते हैं तटस्था शक्ति, भगवान की तटस्था शक्ति, यानी तट पर स्थित। तट पर स्थित उसे कहते हैं जैसे समुद्र के तट पर, नदी के तट पर। तो जो व्यक्ति तट पर है वो अंदर और बाहर दोनों जगह तुरंत जा सकता है, उसकी इच्छा जिधर होगी जाने की। तो हम लोग तटस्था हैं, ना अंतरंगा ना बहिरंगा। अभी हम बहिरंगा शक्ति के साथ घुल मिल गए हैं, और हमें लग रहा है कि हमारा यही अस्तित्व है। हमें लग रहा है कि बहिरंगा शक्ति जो चीज़ है, जो मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि से बना हुआ पदार्थ है, वो सब बहिरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति बहुत आकर्षित कर रही है हमें, और हम उसको ही अपना समझ रहे हैं, हम उसके ही पीछे भाग रहे हैं। इसलिए हमारी चेतना बहिरंगा कहलाती है। शरीर अंतरंगा, चेतना बहिरंगा, शरीर नहीं, आत्मा अंतरंगा, चेतना बहिरंगा, शरीर बहिरंगा। तो इसीलिए हम मिक्स्ड हैं, दोनों के मिश्रण हैं। जिस दिन हमारी चेतना पूर्ण रूप से भगवान के तरफ झुक जाएगी और हम भगवान के दास बन जाएंगे, तो फिर हम अंतरंगा शक्ति हैं भगवान की। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अंतरंगा हम प्रवेश कर सकते हैं भगवान के धाम में। लेकिन ये 3 गुणों वाली भगवान की शक्ति है, भौतिक प्रकृति, आगे चलकर क्या करती है? पदार्थ, ज्ञान और क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को, हम लोग दिव्य हैं वास्तव में, तो दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देती है। ये जैसा हमने आपको समझाया, ये प्रकृति माता जो हैं, ये हर रूप में अपने आप को ढालती हैं। जितनी चीजें आपको इस दुनिया में दिखाई दे रही हैं वो सब भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो भगवान की माया शक्ति है, उनका ही सब खेल है। खेल ही कह सकते हैं। उन्होंने खेल अलग अलग तरह के करतब बिछा के रखे हैं, खेल बिछा के रखे इस दुनिया में, जिससे हम मोहित हो रहे हैं, और हम भूल रहे हैं कि वास्तव में हमारा घर ये नहीं है, हमारे माता पिता ये नहीं है, सब कुछ हमारा
कृष्ण है और हम यहाँ फंसे हुए हैं, ये बात को हम भूल रहे हैं। तो यही पर यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं हमको, हम उसको जरा जल्दी जल्दी पढ़ के बताते हैं। चूंकि नित्य शाश्वत जीव अंतरंगा और बहिरंगा के बीच स्थित है, ठीक है, जो मैंने समझा दिया, इसको तटस्था कहते हैं। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण ऐसी शक्ति के वशीभूत होकर तीनों गुणों में बंध जाता है। सही बात। ये जो धन दौलत होता है, जमीन जायदाद, धन दौलत, और हम लोग भी, जैसे मैं एक जीवात्मा हूँ और मैं चाहूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो दूसरे जीवात्माएं हैं, जैसे मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, दूसरे भक्त, घर के सदस्य जो भी हैं, काम करने वाले ऑफिस में, फैक्ट्री में, वो मेरे हिसाब से चले, मेरे आज्ञा के अनुसार चले, यानी कि हम उनके ऊपर प्रभुत्व जता रहे हैं। धन दौलत को भी इकट्ठा कर रहे हैं और मनुष्य जो है, जानवर जो हैं, उन सबको अपने आज्ञा के अनुसार चलाना चाह रहे हैं। तो इसको कहा जाता है प्रभुत्व जताना। तो जब हम इन सब पे प्रभुत्व जताते हैं, यानी कि सब लोग हमारे हिसाब से चलें, हम जो बोले वो करें, जो भौतिक चीजें हैं, धन दौलत, वो हमारे हिसाब से आए हमारे जीवन में, जमीन जायदाद घर सब हमारे हिसाब से हो, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे, सबके मालिक मैं रहूं, ऐसा जब हम सोचने लगते हैं तो हम भगवान की बहिरंगा शक्ति में ट्रैप हो जाते हैं। भगवान ने जाल बिछाया, भगवान ने नहीं, माया देवी ने यह जाल बिछाया जो भगवान की शक्ति है, और उस जाल में हम फंस गए। समझ में आई बात? जैसे चिड़िया को फंसाने के लिए बहेलिया जाल बिछाता है, ठीक है, चिड़िया उसमें आती है दाना चुगने के लिए, दाना भी उसमें डाल देता है, तभी तो चिड़िया आएगी। दाना चुगने आती है और जाल में फंस जाती है। वैसे ही हम इस दुनिया में आए हैं, अपने गलती के कारण ही इस दुनिया में आए हैं, और माया देवी का जो जाल है बिछा हुआ, उसमें बहुत अच्छे से फंस गए हैं, और ये पता भी नहीं चल रहा है कि हम जाल में फंसे हुए हैं। तो गुरु और शास्त्र हमें बताते हैं कि आप जाल में फंसे हैं, निकलो इससे। तो वो जाल क्या है? वो यही जाल है। जैसे कि भगवान की शक्ति हुई माया देवी, उनके पास धन है, उनके पास ऐश्वर्य है, ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अंडर में कार्य कर रहा है। तो इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो सब दुर्गा माता के अंडर में है, अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंडर में है। तो वो आपको कोई भी प्रलोभन दे सकती है, किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे सकती है। जिस चीज से आप आकर्षित हो जाते हैं, कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर जिस भी चीज से आप आकर्षित हो जाते हैं, समझ जाइए कि वो भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया है। ठगिनी शक्ति भी उसको कहते हैं, ठगिनी। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद तो वही कहते हैं जो शास्त्र में लिखा गया है। तो भगवान की ठगिनी शक्ति, छलने वाली माया शक्ति, सब कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके जाल में वो जाल बिछा देती हैं और हम उसके जाल में फंस जाते हैं, और ऐसा फंसते हैं कि निकल नहीं पाते हैं। तो ये 3 गुण हैं उनके पास। तो भगवान की यह बहिरंगा शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। हमारा ज्ञान शुद्ध था पहले। जैसे बारिश जब होती है तो बारिश की जो बूंद होती है, पानी की बूंद, वो क्या रहती है? बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं उसको, पूरा क्लियर पानी रहता है, बहुत अच्छा पानी रहता है। वो सागर से इवेपोरेट होकर के ऊपर उड़ता है आकाश में और फिर गिरता है, तो वो पानी बिल्कुल निर्मल रहता है। लेकिन जब मिट्टी पे पड़ता है, यहाँ जहाँ भी पड़े, पूरे दुनिया में बारिश होती है, तो नीचे अलग अलग चीज़, कहीं मिट्टी है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, कहीं बालू है, कहीं पहाड़ है, अलग अलग स्थानों पर वो पानी गिरता है।
जहाँ गिरता है वहाँ के चीज के साथ मिल करके वो पानी अपना एक अलग रंग रूप ले लेता है। कहीं पानी नाला वाला गंदगी स्वीकार करके गंदा बन जाता है, कहीं बहुत स्वच्छ जगह जैसे कि कमल के फूल के ऊपर गिर गया पानी, पानी की बूंद गिर गई तो कितना पवित्र हो गया। गुलाब के फूल के ऊपर इसी तरह अलग अलग स्थानों में अलग अलग जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं। गंदा और साफ पानी है, गंदा और साफ स्थान है और वहां पे पानी गिर जाता है। गंगा नदी में गिरा तो क्या हो गया, गंगा जल हो गया। वही बारिश की बूंद नाला में गिरा तो नाला का जल हो गया। तो इसी प्रकार हम आए थे बहुत स्वच्छ, पर गिर कहाँ गए, इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में गिरे हम, गिरे मतलब भगवान ने ही भेजा क्योंकि हम इसी के लायक थे। अब इस ब्रह्मांड के अंदर 3 गुण चारों तरफ बिखरे हुए हैं, तो 3 गुण के अंदर हम गिर गए और वो गुण के साथ हम मिक्स हो गए, यानी कि हमारे अंदर वो 3 गुण प्रवेश कर गए। तो हमारी जो शुद्ध चेतना थी, हम जो शुद्ध जीवात्मा थे, अब हम शुद्ध नहीं रहे, अब हम गुणों के साथ बंध गए हैं। समझने वाली बात है, आप समझ जाइए। तो अब हम गुणों के साथ बंध गए हैं, तो हमारे शुद्ध ज्ञान को बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति ने प्रच्छन्न कर लिया। प्रच्छन्न करने का मतलब होता है उसको ढक दिया। जो शुद्ध ज्ञान था उसको अभी क्या कर लिया, बहिरंगा शक्ति ने कवर कर दिया। अब वो चमक, वो शुद्धता दिखाई नहीं दे रही। जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहने वाला जीव था, अब वो शुद्ध ज्ञान प्रच्छन्न हो गया है और यह आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्ध जीव नित्य अज्ञानी प्रतीत होता है। देखिए, समझिए, ये जो बद्धता है वो इतना शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली। माया देवी जो पकड़ती है हमको, जो हमारे शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न करती है, ढकती है। प्रच्छन्न करने का मतलब होता है ढक देना। वो इतना, उनका लेयर इतना मजबूत और मोटा है कि ऐसा लगता है कि बद्ध जीवात्मा नित्य काल से बद्ध है, कभी स्वतंत्र था ही नहीं, कभी मुक्त था ही नहीं, कभी इसके पास बुद्धि थी ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। बद्धता इतनी जबरदस्त होती है। कई बार प्रश्न पूछते हैं मेरे भक्त, मेरे से प्रश्न पूछते हैं, माता जी कोई भी व्यक्ति इतना बद्ध कैसे हो सकता है? पर सच बात है, मैं बहुत अनुभव की हूँ, बद्धता का अनुभव बहुत ज्यादा किया है मैंने, अपने में भी, दूसरों में भी, सब में, कि बद्धता कितनी शक्तिशाली है। सब कुछ जानने के बावजूद भी हम निकल नहीं पाते हैं, हम उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन हम ही को निकलना है, हमको ही प्रयास करना है निकलने का, ये बात अलग है, पर हम उसमें फंसे रहते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सच है। हम बोलते हैं बार बार कि उठो जीव जागो, जीव जागो, उठो उठो, माया के गोद से उठो, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बद्धता बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। ये सिर्फ और सिर्फ जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र के जप से और शुद्ध भक्तों के संग से, शुद्ध शास्त्रों के पठन पाठन और श्रवणम से, भगवान के दर्शन से, भगवान के जो भी दर्शन, परिक्रमा, उनका महाप्रसादम इत्यादि के सेवन से ये जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो माया या बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है कि मानो यह भूतों से उत्पन्न हुआ हो, बहुत शक्तिशाली होता है। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक शक्ति के कारण भौतिक वैज्ञानिक भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म आदि दैविक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें तमोगुण बद्ध जीव नहीं देख पाता। बद्ध जीव को कुछ भी समझ में नहीं आता। बद्ध जीव को सिर्फ समझ में आएगा जब गुरु के द्वारा ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जब ज्ञान रूपी काजल लगेगा आंख में, गुरु जब लगा देंगे ज्ञान रूपी काजल, तो हमें दिखाई देगा, नहीं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सच
सच प्रतीत नहीं होता है, झूठ प्रतीत होता है। हमारे आचार्यगण बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत गाए हैं इसके ऊपर, कैसे हमें असली चीज नकली और नकली चीज असली दिखाई देता है। सांप को रस्सी और रस्सी को सांप हम कैसे समझ जाते हैं, हमारे आचार्यगण बहुत अच्छे से बताए हैं। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा, रोग समेत जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। तो ये 3 क्रियाएं होती है। अभी बताया था ना इसमें कि तीनों गुण भौतिक प्रकृति के आगे चलकर ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट दिव्य जीव को बद्ध कर देता है कार्य कारण के अंदर। कार्य कारण किसे कहते हैं? हम एक कार्य करते हैं, फिर वो कार्य कारण बन जाता है दूसरे कार्य को करने का, फिर वो दूसरा कार्य तीसरे कार्य को करने का कारण बन जाता है। इस प्रकार कार्य कारण होता है। कार्य और कारण को समझाने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए अभी मैं नहीं समझाऊंगी आपको। तो अधिभूत अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? जिससे बुढ़ापा, बीमारी और जन्म और मृत्यु, ये जो चीज होती है ना, बुढ़ापा, बीमारियां, जन्म, मृत्यु, ये अधिभूत कार्य है, क्रियाएं हैं। ठीक है, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अधिभूत क्रियाएं ये हो गई। अध्यात्म क्रियाएं क्या? अध्यात्म अभिव्यक्ति क्या हो गया? आत्मा बद्ध होती है, और अधिदैव अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है। तो ये कार्य कारण तथा बद्ध कर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं, और ऐसी बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च सिद्धि है। इसको बताया है प्रभुपाद ने शॉर्ट में कि 3 प्रकार से अभिव्यक्तियां होती हैं। अभिव्यक्त होने का मतलब प्रकट होना, दिखाई देना। कैसे कैसे दिखाई देती है? भगवान के बहिरंगा शक्ति की क्रियाएं 3 प्रकार से कैसे दिखाई देती हैं। एक प्रकार हो गया जिसमें व्यक्ति बूढ़ा होता है, बीमार होता है, फिर से जन्म होता है, उसका मृत्यु, जन्म चक्का चक्र होता है। तो ये जो अभिव्यक्ति हो गया, इसको कहते हैं अधिभूत। और अध्यात्म अभिव्यक्ति क्या हो गया कि आत्मा बद्ध है, ये हो गया अध्यात्म। और अधिदैव कैसे हो गया? इसमें नियामक पद्धति, कंट्रोल करने की पद्धति को कहा जा रहा है। बस इतना ही प्रभुपाद ने बताया है, ज्यादा बड़ा परपोर्ट नहीं बताया है, तो मैंने काफी बता दिया। तो हे ब्राह्मण नारद, क्योंकि ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना अपने पुत्र को, तो हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा पर ब्रह्म उपर्युक्त तीनों गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि को बता रहे हैं कि हे नारद सुनो, भगवान ये सब गुण के अंदर नहीं रहते हैं, भगवान इनसे परे हैं, और हम सब इन गुणों के अंदर हैं। हम सब यानी ब्रह्मा जी भी एक जीव आत्मा ही है, जीवात्मा जैसे हम हैं। हमसे बहुत ज्यादा गुण है उनमें, ये अलग बात है, लेकिन है भी वो जीवात्मा है, वो भी जीवात्मा ही। तो ये सारे दोषों के कारण हमारी इंद्रियां अपूर्ण रहती हैं, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं भगवान के किसी भी चीज को। हम अपने इंद्रियों के द्वारा न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हम तो ये 3 गुणों के अंदर फंसे हुए। 3 गुणों के अंदर फंसे होने के कारण कोई चीज हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है, इंद्रियां कमजोर हैं, इंद्रियां मजबूत नहीं है, इनमें दोष है। परंतु हे नारद, हम सबके कंट्रोलर भगवान ही हैं, ये नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने बताया। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं,
और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। तो भगवान ने ही सब कुछ किया है। भगवान अपनी शक्ति से जीवों का भाग्य, समय, नित्य काल और उनका उनका स्वभाव सब बनाते हैं। ब्रह्मा जी ये बात नारद मुनि को बता रहे हैं कि सब सृष्टि भी भगवान ही करते हैं और अंत में सबको अपने अंदर विलीन भी करते हैं। जो एक उदाहरण दे रहे थे इसके पहले मकड़ी का, मकड़ी जो होता है ना, स्पाइडर, वो क्या करता है, अपने शरीर के अंदर से लार निकाल के जाला बनाता है और जब उसकी इच्छा होगी वो जाला को खा सकता है। तो वैसे ही भगवान सृष्टि करते हैं और जब इच्छा होगी भगवान सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं। ये बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं। यहाँ पे मकड़ी का उदाहरण नहीं दिया है पर यही बात बता रहे हैं। इसका भी परपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे जो श्लोका हैं इसके परपोर्ट को जानेंगे नहीं तो फिलॉसफी कमजोर रहेगी हमेशा। ये जानना बहुत आवश्यक है, सृष्टि कैसे होती है, भगवान रचना कैसे करते हैं। इसीलिए मैं परपोर्ट पढ़ रही हूँ। जहाँ आवश्यक नहीं होता है इतना वहाँ नहीं पढ़ती हूँ। तो इस भौतिक संसार की सृष्टि जिसमें परमेश्वर बद्ध जीव को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, हर प्रलय के बाद बार बार होती है। तो प्रलय कई बार होता है, सृष्टि भी कई बार होती है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। ठीक है, ये समझिए, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे भगवान, ये जो भगवान की दुनिया है, दुनिया जो है तो भगवान की ही दुनिया है। तो भगवान कृष्ण मालिक हैं और जो सृष्टि है, जगत है, वो दो प्रकार का है, आध्यात्मिक और भौतिक। तो हमें समझना होगा, उदाहरण से मैं समझा रही हूँ। समझिए, ये जो आकाश है ना, आपको आकाश दिखाई दे रहा है, ऊपर में आकाश, तो ये आकाश कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आता है कहाँ इसका छोर है, शुरू है, समाप्त कहाँ हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि इटर्नल दिखाई देता है। जैसे कहते हैं ना, अंत, इसका अंत नहीं है, अंतहीन दिखाई देता है आकाश। तो इस आकाश को समझ लीजिए आध्यात्मिक जगत, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं। आध्यात्मिक जगत इनफाइनाइट है, यानी उसका कहीं अंत नहीं है। तो ये हो गया आध्यात्मिक जगत। अब आकाश हो गया आध्यात्मिक जगत, ये वाला आकाश नहीं, ये आध्यात्मिक जगत सब जगह है। ये तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, पर आध्यात्मिक जगत, उसको समझने के लिए मैंने आपको आकाश बताया, जो प्रभुपाद ने बताया वही आकाश। तो आकाश अगर इनफाइनाइट है तो आध्यात्मिक जगत भी इनफाइनाइट है। ये बात समझ में आ गई। अब कभी कभी आकाश में आपको छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखता है, बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा, और जब बारिश नहीं होती है तो कभी कभार दिखता है छोटा सा बादल का टुकड़ा। तो वो जो बादल का टुकड़ा है, आकाश की तुलना में उसका साइज क्या है, बहुत छोटा है ना। आकाश बहुत बड़ा, बादल का टुकड़ा बहुत छोटा। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत इनफाइनाइट, विशाल, और भौतिक जगत एक बादल के टुकड़े के समान छोटा सा। अर्थात आध्यात्मिक जगत में यदि मुक्त आत्माएं रहती हैं और भगवान रहते हैं, वैकुंठ लोक हैं, वैकुंठ लोक में सब लक्ष्मी नारायण हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, तो वहाँ कितने हमारे जैसे कितने आत्मा होंगे, जीव होंगे। उसको जीव नहीं कहा जाता है, लेकिन अभी समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ।
उसका आप अनुमान लगाइए कि भौतिक जगत एक बादल के समान है, बादल के एक छोटे टुकड़े के समान। अर्थात भौतिक जगत बहुत छोटा है, आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है। उस भौतिक जगत में भी हम सिर्फ एक ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, उस एक ब्रह्मांड में भी सिर्फ एक प्लेनेट में रहते हैं, पृथ्वी। समझ में आया कितने छोटे हैं हम। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर पूर्ण रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत् तत्व के बादल से आच्छादित रहता है। अब एक और चीज आ गया, महत् तत्व, जिसमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छानुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को, जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं, छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी प्रकार सृष्टि उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तो बादल, जो बादल बताया, वहां पे आध्यात्मिक जगत के बीच में जो बादल रूपी भौतिक जगत है, उसको बादल नहीं कहकर महत् तत्व कहा जा रहा है। महत् तत्व, इससे ज्यादा अभी मत समझिए, बस इतना ही समझिए, महत् तत्व। ठीक है। और बहुत सारे भक्तों को शायद पता होगा, कई बार बताया है मैंने महत् तत्व क्या चीज है। अगर समझना चाहते हैं तो इतना समझिए कि जो इस दुनिया में है, भौतिक जगत में जो भी, वो सब कुछ का रॉ मटेरियल है महत् तत्व। रॉ मटेरियल जानते हैं? जैसे जिससे कोई चीज बनता है, जैसे अगर मिट्टी है, पानी है, तो उससे बहुत प्रकार के घड़े बन सकते हैं, सुराही बन सकता है, और कुल्हड़ बन सकता है, मिट्टी के सारे बर्तन बन सकते हैं। तो मिट्टी और पानी हो गया बर्तनों को बनाने का रॉ मटेरियल। ठीक है। इसी प्रकार इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, उनका रॉ मटेरियल है महत् तत्व। बस इतना ही समझिए, क्योंकि इसके बारे में फिर से आएगा, तब मैं और एक्सप्लेन करूंगी। तो इस तरह सृष्टि बार बार होती है और बार बार समाप्त होती है। इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों की कोई इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुभव से सोचते हैं कि आदि है। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहले कब हुई इसका पता नहीं, क्योंकि आंशिक सृष्टि की अवधि है 8640,000,000 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। सृष्टि कब हुई शुरू और कब हुआ अंत, इसका कोई समय नहीं है, और सृष्टि कोई एक बार होने वाली चीज नहीं है, ये बार बार होती है, बार बार समाप्त होती है। क्योंकि जो जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में नियम नहीं मानते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनको इस भौतिक जगत में छोड़ दिया जाता है। भौतिक जगत में वो बार बार अपना शरीर त्यागते हैं और नया नया शरीर ग्रहण करते हैं। जब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको यहीं रहना पड़ता है। बीच बीच में भगवान सृष्टि को विनष्ट करते हैं, फिर बना देते हैं, फिर नष्ट करते हैं, फिर बना देते हैं। तो जीवात्मा जो सुधर गए, जो ठीक हो गए, जिनकी चेतना सही हो गई, वो तो चले जाते हैं वापस आध्यात्मिक जगत में, और जिनकी चेतना नहीं होती है सही, वो यहीं पर बार बार शरीर प्राप्त करते हैं, फिर भगवान के शरीर में जाके आराम करते हैं, फिर नई सृष्टि होती है, फिर वो आते हैं
और वो कर्म करते हैं, इसलिए कर्म के बंधन में फंसे रहते हैं। कर्मों का फल, फिर नया कर्म, फिर नया फल, फिर नया कर्म, फिर नया फल, यही भोगते रहते हैं और निकल नहीं पाते हैं। इससे निकलने के लिए हमेशा हमें गुरु और शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा, इसके सिवाय हम इससे निकल नहीं सकते हैं। तो सृष्टि होती रहेगी और हम इसमें करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक, अनंत काल तक फंसे रहेंगे। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति होती जैसे अग्नि का प्रकाश तथा उष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अतएव भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष स्वरूप पर आश्रित है। तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि से पूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं। बहुत डिफिकल्ट फिलॉसफी आ रहा है, मैं आपको उतना ही समझा रही हूँ जितना आपको समझ में आएगा। सृष्टि आपको समझ में आ चुका होगा, सृष्टि यानी कैसे आध्यात्मिक भौतिक जगत होता है। एक और बात बता दिया, आध्यात्मिक जगत क्या चीज़ है तो आप जानते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा आप जानते हैं आध्यात्मिक जगत। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे कि आग की लपट है, उससे कुछ रोशनी आ रही है, कुछ ये उदाहरण पहले भी दिया है, कुछ रोशनी आ रही है, कुछ हीट आ रहा है या कुछ धुआं आ रहा है। इसी तरह भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, ऐसे अलग अलग चीज़ें समझने के लिए बताया गया है। तो भगवान तो अब हम जाएंगे अगले श्लोक के ऊपर। प्रथम पुरुष के अवतार के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है। देखिए अब एकदम टफ आ रहा है, एकदम टफ, तो कृपा करके आप सुनिए ध्यान पूर्वक, जितना भी समझ में आ जाए ठीक है। तो भगवान जो पहला पुरुष है, भगवान का जो पुरुष अवतार है, पहला पुरुष, उनको कहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई के विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है। और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित है। अभी कितना मुश्किल हो गया समझना, बहुत मुश्किल हो गया। तो एक चीज आपको मैंने बताया, महत तत्व, पहला तो आप समझ जाइए कारणोदक्षाई विष्णु भगवान के एक रूप है जो सृष्टि के लिए जरूरी है। सृष्टि होगी, अब सृष्टि कैसे होगी? कारणोदक्षाई विष्णु से ही तो ब्रह्मांड प्रकट होंगे। कारणोदक्षाई विष्णु को महाविष्णु भी कहते हैं, जिनके सांस लेने और छोड़ने से ब्रह्मांड नष्ट होते हैं और उत्पन्न होते हैं। और दूसरा क्या चीज प्रकट हुआ? महत तत्व। महत तत्व क्या चीज है? मैंने बता दिया आपको, रॉ मटेरियल है जिससे कि सब कुछ बनेगा। सब कुछ बनेगा ना, ये ब्रह्मांड बनेगा, पहाड़ और मिट्टी, पृथ्वी, ये सब कुछ जो अंदर बनेगा, इसके लिए रॉ मटेरियल है महत तत्व। और तीन गुण भी होंगे, सत्व रज और तम। तो परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास, रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की क्रमागत विधि से होता है और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे समेट लिए आते हैं, परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है। काल, अब जब सीरियल देखते हैं महाभारत, उसमें एक चक्र चलता है, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, ऐसा बोलता रहता है ना, मैं समय हूँ, हमने ये देखा, हमने वो देखा, उसमें समय बोल रहा है। महाभारत जो होता है उसमें प्रवक्ता कौन है? समय। तो महाभारत जो ग्रंथ है उसमें कौन बोल रहा है वो मुझे नहीं पता। मैंने महाभारत ग्रंथ को बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि बहुत विशाल बुक है, इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ उसको। तो महाभारत सीरियल में समय बोल रहा है, शायद महाभारत
ग्रंथ में भी समय ही बोलता होगा, सीरियल बनाने वाला व्यक्ति है, अपने मन से तो नहीं बनाएगा कुछ भी। तो वो अगर आपके पास महाभारत है तो आप देख लीजिएगा उसमें बोलने वाला कौन है। लिखने वाले तो व्यासदेव जी ही हैं, बोलने वाला कौन है, तो समय उसमें दिखा रहा है। भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, काल प्रकृति का पर्यायवाची है, अर्थात प्रकृति माता जो है उसी को आप दूसरा रूप में काल समझ लीजिए। अर्थात प्रकृति और काल एक ही चीज है। प्रकृति या काल दोनों एक ही चीज है, एक ही। पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम, मतलब वही चीज दूसरे शब्द में। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है। हाँ, जो और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि सृष्टि होगी तो बहुत सारी चीजें लगेंगी उसमें, रॉ मटेरियल। तो महत तत्व जो होता है ना, वो सबका मिश्रण होता है। मिश्रण का मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है उसमें कि उसमें कहाँ क्या चीज है, और सब निकलेगा उसी से। तो जो फर्स्ट चीज निकलता है वो है काल, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। प्रथम कारण सृष्टि में, सृष्टि होगी तो फर्स्ट चीज क्या बनेगा? काल। और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं। दृष्टिगोचर का मतलब है दिखाई देना। प्रकृति के ट्रांसफॉर्मेशन से, रूपांतरण मतलब इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है। सब लोग जो होते हैं, जितने जीवात्मा होते हैं, उनके अंदर एक गुण होता है, वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, कार्यकलाप करते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये वहीं से शुरू हुआ। प्रकृति ने अपने आप को रूपांतरित जब किया तो उससे कार्य करने की आदत बनती है। बहुत टफ है समझना, प्लीज आप टेंशन मत लीजिएगा, जितना समझ में आता है ठीक है। तो और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण। इसीलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत परम सत्य को समस्त सृष्टियों का मूल मानकर चलते हैं। जन्माद्यस्य यतः। तो प्रकृति का जो परपोर्ट के पहले जो था वो समझिए, वो ज्यादा आसान रहेगा समझना। कि पहले महत्त्व, प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई की सृष्टि हुई, बाद में महत्त्व की सृष्टि हुई, और तब हुआ काल प्रकट। तब महत्त्व के बाद प्रकट हुआ काल यानी समय, और उसके बाद 3 गुण, और 3 गुण के बाद कार्य। वो 3 गुण कार्यों में रूपांतरित हो जाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा अंतिम श्लोक आज का, क्योंकि समय हो गया काफी ज्यादा। तो श्रीमद् भागवतम कथा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।